हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोम सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपली क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी अप्लायंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज करते हैं, सारा सारा किस चीज़ पे बेस्ड है? इलेक्ट्रिसिटी। सोचो इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो तो कैसे काम चलेगा। सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आज के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं वो नहीं काम करेंगे, तुम्हारे टीवी काम नहीं करेंगे, तुम्हारे रेडियो काम नहीं करेंगे। ओह भैया, यहाँ मेरी तरफ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो काम नहीं करेंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो। ये बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो होता क्या है, ये फ्लो कैसे करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाता कैसे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो एक दिन आदित्य को कुछ खुरापाती सूझा और इसने एक आयरन की रॉड ली और उसको स्विच में डाल दिया, वो जो बोर्ड होता है, सर्किट होता है, उसमें डाल दिया, तो क्या फील होगा तुझे? शॉक लगेगा। वही अगर तूने मार्कर ले लिया या कोई दूसरी प्लास्टिक या लकड़ी की चीज ले लिया तो उसमें डाला तो तुझे कोई महसूस नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? क्या समस्या है कि ये हो रहा है? एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लो आदित्य बहुत समझदार लड़का था, उसने क्या किया, आदित्य गया और एक दिन स्विच के जो बोर्ड था उसमें एक लकड़ी का डंडा था, एक स्टिक थी, उसको डाला और आमोद से कह रहा देख देख कुछ महसूस नहीं हो रहा मुझे। आमोद कह रहा सच्ची? कह रहा हाँ। जब आमोद आया तो उसने थोड़ा सा लकड़ी का डंडा चेंज करके लोहे का डंडा दे दिया और आमोद ने जब डाला, बाकी सारी हिस्ट्री चीजें बता नहीं सकते उसके साथ क्या क्या हुआ। तब ये दो कंडीशन है। लकड़ी के केस में उसको झटका नहीं लगा और जब लोहे का डाला तो उसको झटका लगा, करंट लगा। ऐसा क्यों है? क्या चीजें हैं जो उसमें है, लोहे में है और लकड़ी में नहीं है? अब बात करोगे, कहोगे तुम कुछ कंडीशन होंगे, कुछ एटम्स होंगे, तो भैया एटम्स तो तुम्हारी लकड़ी में भी होंगे और एटम लोहे में भी होंगे। तो लोहे में ऐसा चीज क्या है जो उसको फ्लो करवा रहा है, उसके वजह से करंट फ्लो हो रहा है उसमें, बाकी में नहीं हो रहा? तो उसका मेन रीजन है इलेक्ट्रॉन्स। और किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या होता है कि तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करता है जब तुम्हारे पूरे के पूरे जो भी कोई चीज होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ हैं? हमें पता है कि एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं। अब जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है, पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर हो जाते हैं तो पकड़ने में दिक्कत होती है। उसका जो बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़ा दूर हो जाता है तो वो लगा नहीं पाते। इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर दूर घूमते हैं और धीरे धीरे वो इसकी बाउंड्री को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, यानी उस पर न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं होता। और इसी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होती है जब हमारे एटम में या हमारे किसी चीज में क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर ये मैं मार्कर है, मार्कर में भले ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर मार्कर में क्या नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। क्या इसमें चार्ज आ सकता है? हाँ, ऑफ कोर्स चार्ज आ सकता है। कैसे? कंघी लेना, कंघी को रगड़ना, ठीक है, और उसको कागज को लेके जाना, कागज के पास, कागज ऊपर आके चिपक जाएगा। तो उसके पास चार्ज आया था कंघी में चार्ज आया था, पर कंघी में क्या नहीं आया था? करंट फ्लो नहीं हुआ था। क्या वहां से छू के करंट हमारे शरीर में आ गया था? नहीं, क्योंकि करंट फ्लो तभी करेगा जब क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब दूसरी चीज आता है कि भैया ये करंट होता क्या है? तो करंट बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एक दिन क्या था कि अमन, एक पाइप था, इमेजिनरी एक पाइप कर लो, और अमन काफी छोटा हो गया, तो जो तार है उसको तार इतना बड़ा दिख रहा है। तार का जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, जैसे मान लो तार है तो ये, इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शन। तार का जो एंड वाला होता है क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन पे खड़ा हो गया अमन और ध्यान से दिख रहा है कि इसका जो शेप है ऐसा दिख रहा है, और अमन खड़ा हो गया यहां पे, और अमन देख रहा है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इसमें, और ये गिन रहा है। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 3 निकले, 3000 निकले, 4000 निकले, ऐसे वो देख रहे हैं। बात समझ आया? तो उसने देखा कि पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले।
पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, और वही होता है तुम्हारा करंट। यानी जो करंट होता है आई, वो क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले या चार्ज पार्टिकल्स कितने निकले, दैट इज चार्ज क्यू, और कितने टाइम। मान लो 10 कूलम का चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होता है, क्या होता है, कूलम। तो मान लो कि 10 कूलम चार्ज निकला 5 सेकंड में, 10 कूलम चार्ज निकला 5 सेकंड में, तो जो करंट होगा वो क्या होगा, 10C/5 सेकंड। तो आंसर क्या आएगा, 2 कूलम पर सेकंड, या मैं कहूं 2 एम्पियर। और जो एम्पियर होता है, एम्पियर ये होता है आई का, यानी करंट की यूनिट होती है एम्पियर। कूलम होता है तुम्हारा चार्ज का, और सेकंड होता है तुम्हारे टाइम का। नहीं खड़ा है अभी, और भूलेगा मुझे पता है। ठीक है, तो जो करंट होता है ये समझ में आ गया, करंट बराबर Q/T। जो चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है तुम्हारी कूलम, और जो टाइम होता है इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जो करंट होगा वो क्या होगा, Q/T। तो जो आई होगा उसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर। ये बात सबको क्लियर है, कोई समस्या इसमें? ये तुम्हारा रहा आई। अब यहां पे एक चीज आता है कि करंट फ्लो क्यों करता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है, इसमें उसकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है कि फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिसिटी हटाओ, करंट का मतलब होता है धारा, तो हम धारा मान लेते हैं किस चीज का, पानी का या हवा का, पानी का या हवा का। तो एक दिन क्या हुआ कि आदित्य के घर पे 2 टंकियां थी, ऊपर बैठा हुआ था टंकी में, एक ऊपर मकान मालिकिन की टंकी थी, लैंडलॉर्ड की, और एक इसकी टंकी थी। अचानक पानी आया था तो मकान मालिकिन की टंकी जो था भर गया था, और इसका नहीं भरा था, और लाइट चली गई, लाइट चली गई, मोटर नहीं चला तो इसकी टंकी नहीं भरी। अब इसका जो छोटा भाई है वो किस में बैठा हुआ था, शौचालय में, उसको क्या खत्म हो गई थी, पानी। अब इसको चाहिए था पानी, तो ये क्या गया, ये भागा गया ऊपर, और क्या किया कि एक छोटा सा पाइप लिया, उस पाइप से सक्शन किया, यानी खींचा बड़ी वाली टंकी से जो मकान मालिक की टंकी थी, और उसमें से अपने टंकी में पानी डालने लगा, और उसने देखा कि टंकी का पानी जा भी रहा था बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। अब धीरे धीरे पानी उसमें से इसमें जा रहा था। कब तक जा रहा था, जब तक कि दोनों टंकियों में पानी बराबर ना हो। बात समझ आ गई? चलो दूसरा लेते हैं कि मान लो ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारी जमीन है, और मान लो यहां पे इसने एक बाल्टी में पानी रखा हुआ था और इसने ऐसे गिरा दिया, तो क्या है, पानी इधर आएगा कि इधर जाएगा? क्यों आएगा भाई, ऐसी क्या दिक्कत है कि नीचे ही आ रहा है, इधर क्यों नहीं जा रहा है? तो ढलान है या कम, जो तुम्हारी बड़ी टंकी है, छोटी टंकी, या तुम्हारा जो हवा है, ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पानी की यहां ज्यादा होगी, तो वो कम पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। हवा क्या होता है, जहां पे हाई प्रेशर होगा वो लो प्रेशर की तरफ जाता है। जो तुम्हारा टंकी था पानी में, एक जगह पे ज्यादा पानी था, हायर पोटेंशियल में था, वो लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो कोई भी चीज फ्लो किधर करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, कभी भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ नहीं जाती चीज। तो करंट भी कब फ्लो करता है, करंट तब फ्लो करता है जब करंट का सर्किट है उसको हम एक हायर पोटेंशियल से जोड़ते हैं और दूसरा लोअर पोटेंशियल से। तो हायर पोटेंशियल की तरफ से करंट फ्लो करने लगेगा किसकी तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ। और ये जो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का प्रोवाइड कराता है, ये कौन कराता है, ये कराता है हमारे लिए बैटरी। बात समझ में आ गया? तो बैटरी में क्या होता है, एक हायर पोटेंशियल होता है, दूसरा क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। और बैटरी धक्का देती है इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है हायर पोटेंशियल, और इसके वजह से ये फ्लो करता है, और जो करंट होता है वो फ्लो करने लगता है। तो अगर मैं मानूं कि ये तुम्हारा, मान लो बल्ब है, ठीक है, और ये तुम्हारा सर्किट बना, ये तुम्हारा बैटरी, तो ये यहां से करंट फ्लो करना चालू होगा और करंट ऐसे जाएगा, तुम्हारा बल्ब जलेगा। बात समझ आ गई?
सबसे ट्विस्ट बात है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से क्या होता है, उल्टा होता है। कि जो करंट है ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होगा करंट के डायरेक्शन से। तो दो बातें क्लियर हो गई। करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, चार्ज अपन में टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज ये होता है तुम्हारा करंट। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। चार्ज का तो पता ही है 10 कूलम, कूलम चार्ज होता है, जो उसकी यूनिट होती है क्या होती है, कूलम, और टाइम का सेकंड होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यों जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया जाता है। मान लो किसी चीज की पोटेंशियल होगी तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसका भी एक डेफिनेशन है, वो नेक्स्ट क्लास करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ओम्स लॉ और बाकी जो टॉपिक है, जैसे ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, और बहुत सारे टॉपिक है इस चैप्टर से, तो वो भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए नहीं, सबक है, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।